Good morning, students. This is Civics, class 9th, chapter 1, What is democracy, why democracy, and this is going to be our second class on this chapter. पिछली क्लास में हमने जाना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है. जाना कि डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है रूल ऑफ द पीपल. इसके अलावा हमने अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है लोकतंत्र की, उसको जाना कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है. इसके अलावा हमने एक और जो डेफिनेशन है लोकतंत्र की वो जानी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. आज की क्लास में हम डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं हैं उनको जानेंगे. क्या जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाएं तभी लोकतंत्र होता है? क्या चुनाव एक रेगुलर इंटरवल के बाद हो तभी कोई देश लोकतांत्रिक कहलाता है? क्या जो देश के लोग हैं वो शासन की गतिविधियों में भाग लें, क्या देश तभी लोकतंत्र कहलाता है? ये बातें हम आज जानेंगे. ये भी जाना कि दुनिया में आज अधिक से अधिक संख्या में देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं और जो देश जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहलवाना पसंद करते हैं. हमने ये भी जाना कि एक देश जहां पर संविधान भी है और चुनाव भी होते हैं फिर भी वो देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश नहीं कहलाया जा सकता. हालांकि लोकतंत्र में चुनाव होने आवश्यक हैं और संविधान होना आवश्यक है. आज हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के उदाहरण से समझें कि किस तरह से लोकतंत्र होना चाहिए. पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति बन बैठा. उसने चुनाव भी करवाए, लेकिन जो अंतिम शक्ति थी, जो निर्णय लेने की शक्ति थी, वो सेना के पास थी, सेना के अधिकारियों के पास थी. तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि जब अंतिम शक्ति जो पावर टू टेक डिसीजंस है वो जब तक लोगों के पास नहीं होगी तो वहाँ पर उस देश की शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते. इस तरह से इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. दूसरा उदाहरण हम लेते हैं चाइना का, जो भी एक एशिया का देश है जहां पर प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और वहां की जो संसद है उसका नाम है द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस. लेकिन चाइना में भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है, उसको चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव में भाग लेने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी पड़ती है. जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं देती वो चुनाव नहीं लड़ सकता. इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइना में भी भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है. एक और उदाहरण हम लेते हैं मैक्सिको, जहां पर 6 साल के बाद चुनाव होते हैं. वहां भी एक पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो हर बार सत्ता में आती है. इसलिए जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सत्ता में आने का अवसर नहीं दिया जाता. तो इस तरह से लोगों के पास
मैक्सिको के जो लोग हैं उनके पास चॉइस नहीं है कि वो अपने द्वारा चुने हुए लोग हैं उनको बदल सकें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वहाँ भी सही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। भारत में इसके विपरीत हम देखें कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, चुनाव 5 साल के बाद होते हैं और लोगों को अपने जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बदलने का अधिकार है। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Thanks.